वेलकम टू लर्न यू एंड मी। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बुलियन लॉजिक को एक्सप्लेन करूंगा। बुलियन लॉजिक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको इफ़ में काफ़ी मदद करता है, इफ़ कंडीशन लगाने में, इफ़ फार्मूला, और आपको ये काफ़ी मदद करेगा डाटा वैलिडेशन लगाने में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने में। तो काफ़ी ज़रूरी है इस बुलियन लॉजिक को समझना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बुलियन बुलियन वैल्यू होते क्या है? बुलियन वैल्यू एक्चुअली होता है ट्रू और फॉल्स, वन और ज़ीरो। ठीक है, वन और ज़ीरो इन दोनों को बुलियन वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक एग्जांपल से, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एंड का कंडीशन, और का कंडीशन और जोर। ठीक है, तो ये बुलियन लॉजिक हो जाता है। बुलियन वैल्यू के साथ बुलियन लॉजिक कौन कौन से होते हैं? तीन, एंड और जोर ये थे। ठीक है, एंड वाला मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। एंड मतलब क्या होता है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, या फिर दोनों ही कंडीशन का इवैल्यूएशन ट्रू होना चाहिए, तब वो आउटपुट ट्रू होगा, मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ उसको समझने के लिए। अगर मैंने सपोज आपको बोला है, अगर आपके फिजिक्स में और मैथ्स में, यहाँ पर मैंने और वर्ड का यूज़ किया, और मतलब एंड, फिजिक्स और मैथ्स में 70% से ज़्यादा नंबर आते हैं तो मैं आपको एक प्राइज़ दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने और वर्ड का यूज़ किया है, दोनों में 70% से ज़्यादा होना चाहिए दोनों सब्जेक्ट में, तो आपको एक प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका किसी एक में 70% से कम आता है तो मतलब ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो मतलब मैं आपको प्राइज़ नहीं दूंगा। ठीक है, अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई जाता है तो मतलब ये आपने जो किया, मतलब मेरा जो कंडीशन था उसको सही किया, उसको पूरा किया, तो मैं आपको प्राइज़ मिलेगा। समझ गए? तो इसको ऐसा इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं एंड को। ठीक है, दूसरे तरीके से आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आपको फिजिक्स में 70% आते तो मैं आपको एक बुक दूंगा, और एक एक सपोज दूसरा कोई प्राइज़ दूंगा। मतलब यहाँ पर मैंने आपको दो दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें दी, एंड आपके 70% भी आ गए फिजिक्स में, पर मैंने आपको एक ही कंडीशन दिया, तो मेरा तो स्टेटमेंट जो दिया था मैंने वादा, वो गलत हो गया ना। दोनों ही पूरा करता था क्योंकि मैंने और लगाया था। ठीक है, तो इस केस में मेरा स्टेटमेंट गलत होगा अगर मैं आपको एक ही प्राइस देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एंड काम करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एंड लगाता हूँ, एंड इज इक्वल टू एंड। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दिस इज ग्रेटर देन 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ऐसा मैं कुछ लिखता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर एंड मतलब क्या होता है, दोनों ही कंडीशन का ट्रू होना चाहिए वैल्यूएशन। ये फर्स्ट मेरा कंडीशन हो गया। ये 3 में 3 है, तो 3 तो 2 से ज़्यादा है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, B3 ग्रेटर देन 3 है, ये B3 में 4 है, वो भी ये भी ट्रू हो जाता है। तो अल्टीमेटली ट्रू एंड ट्रू क्या देंगे एंड में? जैसे कि मैंने एग्जांपल में बता दिया था आपको, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, मतलब ट्रू होता है, तभी वो ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पर ट्रू आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं और करता हूँ। ठीक है, और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो पूरा जो रिजल्ट होता है वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं चलो एक बना लेता हूँ, एंड। ठीक है, ये मेरा बुलियन है, एंड दिस बुलियन वैल्यू 1 बुलियन वैल्यू 2। अभी मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, केवल जहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है वहाँ पर ट्रू आ रहा है, और सभी स्टेटमेंट में फॉल्स आ रहा है। ठीक है, एंड मतलब और, तो मेरा दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक भी कंडीशन मेरा गलत होता है तो पूरा का पूरा मेरा जो कथन होगा, वो स्टेटमेंट होगा, गलत हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। तो इसके लिए फॉल्स आ रहा है सभी में। ठीक है, केवल जब दोनों ही ट्रू हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला था, अगर आपका फिजिक्स में या फिर फिजिक्स और एंड मतलब एंड, फिजिक्स और मैथ्स में 70% से ज़्यादा नंबर आए तब मैं आपको प्राइज़ दूंगा। ये दोनों ही सेटिस्फाई हुआ, मतलब ट्रू हुआ, तब आपको प्राइज़ मिलेगा, ट्रू मिलेगा। मतलब आपने मेरे स्टेटमेंट को पूरा किया। ठीक है, मेरे जो शर्त था उसको पूरा किया, प्राइज़ मिलेगा। पर उसमें से किसी एक में कम नंबर आ गया 70% से, तो आपने मेरा स्टेटमेंट उसको पूरा सेटिस्फाई नहीं किया, पूरा नहीं किया, तो मैं आपको प्राइज़ नहीं दे पाऊंगा। मतलब मेरा जो कंडीशन है उसको आपने सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब फॉल्स हो गया। ठीक है, ठीक है, तो एंड में दोनों ही जो इवैल्यूएशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं और पे आता हूँ। और में क्या आता है, वन ऑफ द कंडीशन ट्रू होना चाहिए। कोई एक भी कंडीशन ट्रू आया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको ही कॉपी करता हूँ। ठीक है,
इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इधर मैं एंड की जगह क्या करता हूँ, और कर देता हूँ, और, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन, कम से कम एक कंडीशन, दोनों ही कंडीशन पूरा होगा तो और भी अच्छी बात है, पर कम से कम एक कंडीशन पूरा होगा तो पूरा आपका कंडीशन, आपका जो रिजल्ट है ट्रू माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये तो ट्रू हो जाएगा। B3 इज ग्रेटर देन 3, इसको मैं कंडीशन होगा फॉल्स होगा, ठीक है। ये वाला कंडीशन जो होगा फॉल्स होगा। यहाँ पर देखिए फिर भी ट्रू आ रहा है, ठीक है। पर यही अगर मैं एंड पे करता हूँ तो यहाँ पर हमें फॉल्स मिलेगा। अगर यहीं पे मैं एंड कर देता हूँ एंड, तो यहाँ पर हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि पहला तो कंडीशन ट्रू आया, पहला जो इसका कंडीशन होगा सही है, ठीक है, ये जो कंडीशन है ट्रू सही है, पर ये जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगा। तो एंड में दोनों ही ट्रू होना चाहिए, पर ये एक पहला ट्रू हुआ दूसरा फॉल्स हुआ, इसके लिए ये क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, ठीक है। और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू देगा। तो अभी जैसे कि यहाँ मैं लगा देता हूँ और मतलब ये और ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है वहाँ पर रिजल्ट जो आ रहा है अपना ट्रू आ रहा है, और दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ट्रू है। तो और में कम से कम एक जो कंडीशन रहना चाहिए, एक कंडीशन का वैल्यूएशन ट्रू रहना चाहिए। एक एग्जांपल की तरह ले सकते हैं, यदि आपका मैथ्स में या फिर फिजिक्स में 70% से ज़्यादा आया तो मैं आपको प्राइज़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने यह लगा दिया, यह और की जगह यह लगा दिया, मतलब और, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो आपको मैं प्राइज़ दूंगा, ठीक है। तो आपका फिजिक्स में 70% से ऊपर आया, मैथ्स में कम आया, ठीक है, फिर भी मेरा जो कंडीशन है, मेरा जो शर्त है वो पूरा कर रहे हैं आप, तो मतलब आपको प्राइज़ मिल जाएगा, मतलब वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से और का इवेल्युएशन होता है। उसके बाद हम जोर देख लेते हैं। जोर क्या होता है, जोर मीन्स एक्सक्लूसिव और। जोर का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, पर आप हो सकता है आपको मालूम हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। जोर का देख लेते हैं कैसा काम करता है जोर, एक्सक्लूसिव और, ठीक है, एक्सक्लूसिव और। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रू कहाँ पे आ रहे हैं, आप अगर देखें तो कोई भी एक, जहाँ पर कोई भी एक ट्रू होता है वहाँ पर ही ट्रू हो रहा है। जहाँ पर दोनों ही ट्रू है वहाँ पे फॉल्स हो रहा है, फॉल्स में फॉल्स ही आ रहा है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, ये थोड़ा बहुत सिमिलर टू और ही है, बट डिफरेंस क्या है, इधर कम से कम एक ट्रू चाहिए आपको, मैक्सिमम एक ट्रू वैल्यू चाहिए, ठीक है। और में क्या होता है, कम से कम एक ट्रू वैल्यू चाहिए, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ट्रू वैल्यू, दो भी होंगे फिर भी ट्रू देगा। जोर में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रू वैल्यू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, जोर हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ये बताना है, इस स्टेटमेंट, ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसका क्या आंसर आएगा, बुलियन का जो इवेल्युएशन है बुलियन लॉजिक का, उसका क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो है एंड है, हमको एंड को इवेलुएट करना है, और ये पूरा ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन है, ये एंड है। सबसे पहले हम फर्स्ट एंड को सॉल्व करते हैं। पहला एंड जो है क्या देगा हमें, ट्रू एंड ट्रू। हम जानते हैं कि दोनों ही ट्रू रहेगा तो एंड में ट्रू आएगा, तो हमें ये ट्रू देगा, पहला वाला जो कंडीशन है ट्रू देगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू ट्रू देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला कंडीशन क्या देगा, फॉल्स ट्रू। एंड में फॉल्स और ट्रू होते हैं तो क्या होता है, फॉल्स होता है, क्योंकि एंड का कंडीशन क्या है, दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी जाके हमको ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। तो अगर हम इसको एंड से इवेलुएट करते हैं एंड, तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट भी लिख देता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या इसका क्या इवेल्युएशन होगा अल्टीमेटली, क्या इवेल्युएशन होगा। यहाँ पर एंड कंडीशन है, ठीक है, एंड कंडीशन है। तो हाँ, एंड कंडीशन में हमें दो चीज़ों को इवेल्युएट करना है। पहला जो है कंडीशन एंड है, ट्रू और ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू
ठीक है। दूसरा जो ब्रैकेट का कंडीशन है और है, ठीक है। और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू कहलाता है, ठीक है। तो ये और है फॉल्स एंड ट्रू, तो क्या होगा, ट्रू होगा, इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ठीक है। तो एंड कंडीशन है तो ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। आपको एक से ज़्यादा कंडीशन भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ट्रू आ रहा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ट्रू एंड ट्रू देख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट किसी हो सकता है कंडीशन का इवेल्यूशन हो, जो आप कंडीशन जैसे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, या फिर ए इज इक्वल टू बी, या फिर 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ये सब कंडीशन का इवेल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ये जो डायरेक्ट ट्रू एंड फॉल्स देख रहे हैं, इसका उसका कंडीशन जो स्टेटमेंट लिखा है उसका इवेल्यूशन, उसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो और में देख लेते हैं, और का हमें इवेलुएट करना है, तो और में एंड है, एंड आया है, ट्रू और ट्रू क्या होगा, ट्रू ही होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू ट्रू। उसके बाद दूसरा जो है और है, दूसरा जो है और है, फॉल्स और ट्रू, ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, और में की कंडीशन ट्रू रहेगा तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें और का कंडीशन लगाना है, और दिस, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि और में एक ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट भी लिख देता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ट्रू ही आया। अभी ये हमारा और कंडीशन है, ठीक है। और कंडीशन है, हमें दो चीज़ों को इवेलुएट करना है, एंड में ये क्या आएगा बता सकते हैं आप, ट्रू एंड फॉल्स। एंड में दोनों ही ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू मिलेगा, तो इस केस में ये फॉल्स आ जाएगा, इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या आएगा, एंड है, फॉल्स एंड ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, इज इक्वल टू फॉल्स होता है, ठीक है। अभी इसके ऊपर और लगाएंगे तो क्या होगा, और लगाएंगे तो क्या होगा, और में वन ऑफ द कंडीशन ट्रू होना चाहिए, वन ऑफ द कंडीशन ट्रू है ही नहीं, दोनों ही फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉल्स आता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बूलियन लॉजिक काम करता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़रूरी है, अगर आप कॉम्प्लेक्स इफ लगाते हैं या फिर कंडीशनल फॉर्मेट या फिर डाटा वैलिडेशन लगाते हैं तो बूलियन लॉजिक को समझना जरूरी है, किस तरह से इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स के कॉम्बिनेशन, और होने पर ट्रू एंड फॉल्स का कॉम्बिनेशन क्या देता है, एंड होने पर ट्रू एंड फॉल्स का कॉम्बिनेशन क्या देता है, जोर होने पर ट्रू एंड फॉल्स का कॉम्बिनेशन क्या देता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब या फिर कमेंट, इनमें से कोई भी एक चीज़ करें। Thanks for watching. If you liked this video then please subscribe, like, comment and share.